मैं अशोक कुमार गौतम IEDS ऑफिसर हूँ और हिमाचल प्रदेश में MSME विकास कार्यालय सोलन का कार्यालय प्रमुख हूँ। और भारत सरकार के द्वारा जो हमारी जो स्कीम है उसके तहत PM विश्वकर्मा जो एक हमारी फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार की, जो माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2023 को ही लॉन्च की है पूरे देश में। तो हिमाचल में हमें उसे प्रमोट करने का पूरा कार्यभार मेरी जिम्मेदारियों में है और उसी जिम्मेदारी के तहत जो एक हमें डिसीज़न, हमें जो डायरेक्शन मिले थे हमारे मंत्रालय से कि एक हम लोग PM विश्वकर्मास जो हमारे हैं, जो 18 ट्रेड के जो विश्वकर्मास हैं, उन सभी विश्वकर्मास के मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, जिसे जनता उनको जाने, पब्लिक उनको समझे कि वो क्या ट्रेड हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो एक एग्जीबिशन हमने यहाँ एक नदी फेयर में जो प्रशासन है उनके सहयोग से प्लस राज्य सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं हमारे साथ, उद्योग मंत्रालय, उद्योग निदेशालय जो है राज्य सरकार का, वो भी हमारा एक स्टेक होल्डर है। हमारे SLBC स्टेट लेवल बैंकर कमेटी जो है स्टेट की, वो भी सारे बैंकर्स भी हमारे साथ हैं इस स्कीम के तहत। और उसके बाद हमारे साथ NSDC। तो ये सब हम सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं इस स्कीम में, जो आर्टिजन्स को बेनिफिट हमारे मंत्रालय से जो दिए जा रहे हैं, उन सभी के तहत हमने यहाँ उन्हें प्रमोट करने के लिए यहाँ एक एग्जीबिशन लगाई है। आप अभी देखेंगे इस एग्जीबिशन में पूरे हिमाचल प्रदेश से करीब 50 से ज़्यादा आर्टिजन्स अपने प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और उनके इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग घर में आप देखेंगे जो विलुप्त भी होते जा रहे हैं, जैसे घड़े वगैरह के जो मिट्टी के आइटम हैं, जो कुम्हार हमारा ट्रेड है। आप देखते हैं कि हम लोग जो घर में फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोबारा से जो प्रकृति का जो हमारा एक जुड़ाव था घड़े के माध्यम से या मिट्टी के प्रोडक्ट से, तो उसको भी इस स्कीम में लिया गया है। हमारे बीच में गोल्ड स्मिथ भी है, सुनार भी है, मेटल स्मिथ भी हैं, हमारे बीच में टेलर भी हैं, हमारे बीच में फिश नेट मेकर भी हैं, हमारे बीच में कारपेंटर भी हैं, जिससे आप घर का निर्माण जो किया जाता है वो लोग भी हमारे बीच है। तो ये जो स्कीम है इसके माध्यम से हमारे मंत्रालय जो है वो 3 स्टेज में काम कर रहा है। पहली स्टेज में ये जो आर्टिजन्स होते हैं ये CSCs के माध्यम से अपने को एनरोल करते हैं। उसके बाद जो ग्राम का प्रधान है, जो उनको बहुत बेहतरी से जानता है, अपने गांव का जो निर्माण होता है उसमें ये सारे ट्रेड्स होते हैं, हर गांव में ये सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, तभी वो एक हमारा जो धरोहर है, हमारे जो विकास जो गांव है वो उसका निर्माण होता है। तो वो प्रधान उसको वेरीफाई करते हैं कि यस ये हमारे ही गांव का व्यक्ति है और ये इस ट्रेड में गुरु शिष्य परंपरा, मतलब उसके पेरेंट्स भी वही काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आगे उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से वो अप्रूव किया जाता है। वो सेकंड स्टेज है जिसमें GMDIC उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज पे उसकी एप्लीकेशन हमारे पास DFO कार्यालय में आती है, पूरे स्टेट के लिए सोलन में कार्यरत है और हम लोग सभी 12 जिलों की एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो ट्रेनिंग भी देता है उन्हें 5 दिन की, 7 दिन की, 500 रुपये प्रतिदिन का उन्हें हम लोग भत्ता भी देते हैं। आने जाने का खर्चा भी उन लोगों को देते हैं, उनके रहने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर उनको बैंकों में उनका एप्लीकेशन चली जाती है, उन्हें फर्स्ट रेंज में 1 लाख रुपए का लोन भी मिलता है। तो और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कहीं भी कोई उसे कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 लाख रुपए का जो लोन है वो 5% की मात्र ब्याज दर पर हम लोग मतलब मंत्रालय हमारा प्रोवाइड कर रहा है और इसमें 8% का हमारा मंत्रालय रिबेट दे रहा है। मतलब 13% का जो ब्याज होता है वो ना लग के उन्हें मात्र 5%। जब वो 18 महीने में उसको वापस कर देता है तो फिर उसे 2 लाख रुपए का उसे लोन दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्कीम के माध्यम से जो आर्टिजन्स हैं, जो गाँव में रहते हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, या इस तरीके की उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको दोबारा से हम अपनी सोसाइटी में लेके आएँ और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करें। हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी उनको बेनिफिट दे रहे हैं। हमारे जो ट्रेड फेयर्स भी पूरे देश में लगाए जाते हैं, उसके माध्यम से भी हम इन लोगों को, अगर ये हमारा उत्तम रजिस्ट्रेशन बाद में कर लेते हैं MSME मंत्रालय का, तो हम लोग इनको अपने आने जाने का खर्चा प्लस इनके स्टॉल का खर्चा, उसमें भी हम लोग 80,000 रुपये का खर्चा इन लोगों का बियर करते हैं। जैसे अभी हाल ही में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल को हमने प्रमोट किया था, आपने शायद शिमला में देखा होगा, जुंगा में किया था, तो बहुत अच्छा फेयर वहाँ पर हमने MSMEs को, और अभी हम बहुत जल्दी ही सिरमौर में भी एक फेयर लगाने जा रहे हैं MSME के माध्यम से। तो ये एक जो MSME की गतिविधियों में ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है जी। और उसके बाद हमारे साथ NSDC। तो ये सब हम सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं इस स्कीम में, जो आर्टिजन्स को बेनिफिट हमारे मंत्रालय से जो दिए जा रहे हैं, उन सभी के तहत हमने यहाँ उन्हें प्रमोट करने के लिए यहाँ एक एग्जीबिशन लगाई है। आप
अभी देखेंगे इस एग्जीबिशन में पूरे हिमाचल प्रदेश से करीब 50 से ज़्यादा आर्टिजन्स अपने प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और उनके इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग घर में आप देखेंगे जो विलुप्त भी होते जा रहे हैं, जैसे घड़े वगैरह के जो मिट्टी के आइटम हैं, जो कुम्हार हमारा ट्रेड है। आप देखते हैं कि हम लोग जो घर में फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोबारा से जो प्रकृति का जो हमारा एक जुड़ाव था घड़े के माध्यम से या मिट्टी के प्रोडक्ट्स से, तो उसको भी इस स्कीम में लिया गया है। हमारे बीच में गोल्ड स्मिथ भी है, सुनार भी हैं, मेटल स्मिथ भी हैं, हमारे बीच में टेलर भी हैं, हमारे बीच में फिश नेट मेकर भी हैं, हमारे बीच में कारपेंटर भी हैं, जिससे आप घर का निर्माण जो किया जाता है वो लोग भी हमारे बीच है। तो ये जो स्कीम है इसके माध्यम से हमारे मंत्रालय जो है वो 3 स्टेज में काम कर रहा है। पहली स्टेज में ये जो आर्टिजन्स होते हैं ये CSCs के माध्यम से अपने को एनरोल करते हैं। उसके बाद जो ग्राम का प्रधान है जो उनको बहुत बेहतरी से जानता है, अपने गांव का जो निर्माण होता है उसमें ये सारे ट्रेड्स होते हैं, हर गांव में ये सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, तभी वो एक हमारा जो धरोहर है, हमारे जो विकास जो गांव है वो उसका निर्माण होता है। तो वो प्रधान उसको वेरीफाई करते हैं कि यस ये हमारे ही गांव का व्यक्ति है और ये इस ट्रेड में गुरु शिष्य परंपरा, मतलब उसके पेरेंट्स भी वही काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आगे उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद वो जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से वो अप्रूव किया जाता है। वो सेकंड स्टेज है जिसमें GMDIC उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज पे उसकी एप्लीकेशन हमारे पास DFO कार्यालय में आती है। पूरे स्टेट के लिए सोलन में कार्यरत है और हम लोग सभी 12 जिलों की एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो ट्रेनिंग भी देता है उन्हें 5 दिन की, 7 दिन की, 500 रुपये प्रतिदिन का उन्हें हम लोग भत्ता भी देते हैं। आने जाने का खर्चा भी उन लोगों को देते हैं, उनके रहने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर उनको बैंकों में उनका एप्लीकेशन चली जाती है, उन्हें फर्स्ट रेंज में 1 लाख रुपए का लोन भी मिलता है। तो और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कहीं भी कोई उसे कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 लाख रुपए का जो लोन है वो 5% की मात्र ब्याज दर पर हम लोग मतलब मंत्रालय हमारा प्रोवाइड कर रहा है और इसमें 8% का हमारा मंत्रालय रिबेट दे रहा है। मतलब 13% का जो ब्याज होता है वो ना लग के उन्हें मात्र 5%। जब वो 18 महीने में उसको वापस कर देता है तो फिर उसे 2 लाख रुपए का उसे लोन दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्कीम के माध्यम से जो आर्टिजन्स हैं जो गांव में रहते हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, या इस तरीके की उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको दोबारा से हम अपनी सोसाइटी में लेके आएँ और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करें। हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी उनको बेनिफिट दे रहे हैं। हमारे जो ट्रेड फेयर्स भी पूरे देश में लगाए जाते हैं उसके माध्यम से भी हम इन लोगों को, अगर ये हमारा उत्तम रजिस्ट्रेशन बाद में कर लेते हैं MSME मंत्रालय का, तो हम लोग इनको अपने आने जाने का खर्चा प्लस इनके स्टॉल का खर्चा, उसमें भी हम लोग 80,000 रुपये का खर्चा इन लोगों का बियर करते हैं। जैसे अभी हाल ही में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल को हमने प्रमोट किया था, आपने शायद शिमला में देखा होगा, जुंगा में किया था, तो बहुत अच्छा फेयर वहाँ पर हमने MSMEs को, और अभी हम बहुत जल्दी ही सिरमौर में भी एक फेयर लगाने जा रहे हैं MSME के माध्यम से। तो ये एक जो MSME की गतिविधियों में ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है जी।